हेलो गाइस, मैंने अभी जस्ट न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देखी है जो कि भजन क्लब कॉन्सर्ट को लेकर है। भजन क्लबिंग का जो ट्रेंड चल रहा है जेनजी को लेकर, और इसको देखकर मुझे एक वीडियो याद आया। आपने देखा होगा मोदी जी का, जो कि मन की बात में उन्होंने बोला था। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो इसके बाद मुझे स्पिरिचुअल और कल्चर को लेकर नहीं कहना है, लेकिन मुझे इस चीज़ का बेनिफिट आने वाले 10-20 साल बाद जो इंडिया को मिलने वाला है वो आपको बताना है। एक्चुअली इसके बाद की जो प्रोसीड आप देखो, अगर प्रीवियस हिस्ट्री को और वर्ल्ड हिस्ट्री को आप देखो, तो यूरोप का जो कल्चर है और यूरोप की जो इकोनॉमी है, जो यूरोप पूरे दुनिया में राज करता था, लाइक इंग्लैंड और लाइक अमेरिका, चाइना, सब पे उन्होंने राज किया। इंडिया पे भी राज किया 200 साल। तो जो यूरोप इतने साल राज करने के बाद अगर कोलैब हुआ तो वो कल्चरल हुआ। आज यूरोप का कल्चर आप देखो, वहाँ पे लोग शादी नहीं करते, बच्चे नहीं करते, और एक कल्चर में प्रॉपर रहना नहीं पसंद करते। अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, कभी 2 साल यहाँ, 2 साल दूसरी कंट्री में, और इसकी वजह से उनका कल्चरल कोलैब हो चुका है, इकोनॉमिक कोलैब हो चुका है। सेम इशू अभी अमेरिका में आ रहा है, और चाइना अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि चाइना में भी ये कल्चरल कोलैब होने वाला है, क्योंकि कल्चरल इशू पूरी इकोनॉमी को लेकर डूबता है। और आप यहीं पे जापान का एग्जांपल लो, तो जापान हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन आज इकोनॉमी में हमने उन्हें बीट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि कल्चरल कोलैब। जापान में ज़्यादातर यंगस्टर का जो एज है वो बहुत ही कम है, और ज़्यादातर जो जनरेशन है वो ओल्ड जनरेशन हो। स्वामी विवेकानंद का एक आपको थॉट याद होगा कि इंडिया का जो मेन पावर है, जो सबसे बड़ा पावर है, वो है यंगस्टर। हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इस तरह के एक्टिविटीज़ जो कि भजन क्लबिंग जेनजी में होना, ये स्पिरिचुअली जो होना, ये हमारे देश की सबसे बेकार स्थिति थी। और आज ये अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, हर जगह क्लब में भजन हो रहे हैं, इवेंट्स क्लब में हो रहे हैं, सड़कों पे भजन हो रहे हैं, और उसमें जो भाग लेने वाले या ज्वाइन करने वाले जो लोग हैं वो जेनजी है, यंग जनरेशन है, जो आने वाले 10-20 साल बाद अपनी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाएंगे लेकिन कल्चरल कोलैब नहीं होने देंगे, जो हमें विश्वगुरु बनाएगा। और आने वाले 10-20 साल बाद जब ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन होगी या ग्लोबल प्रेशर बढ़ेगा लीडरशिप का, मैनेजमेंट का, तो आपको याद होगा मोदी जी का एक भाषण जिसमें उन्होंने बोला था पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य हमारे देश में। आज यूरोप भी हमारे भरोसे बैठा है, और कंटिन्यूसली पूरे वर्ल्ड में इंडिया इसीलिए टॉप पे चल रहा है क्योंकि पूरा वर्ल्ड चाहता है कि लीड हम करें, हमारा डिसीजंस, हमारा शांति के लिए, हमारा लीडरशिप, मैनेजमेंट। हम अमेरिका की तरह इस तरह से युद्ध नहीं करवाते, हम चाइना की तरह डिक्टेटरशिप को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस वजह से पूरा दुनिया, पूरी वर्ल्ड हमें हमारी तरफ ही देखेगी और हमें ही लीड करने का मौका देगी। इसलिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट होने वाला है आने वाले 10-20 साल बाद। अभी चाइना आ गया, लेकिन कल्चरल कोलैब हर कंट्री में हुआ है। पुराने 500 साल का यूरोप का इतिहास है, अमेरिका चल रहा है और जापान नीचे जा चुका है, और ये इशू सब जगह आने वाला है। बट हमारा कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही आतंकी हमले हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारा कल्चर अभी तक बीट नहीं हुआ। अब जनरेशन न्यू पे डिपेंड करता है वो कैसे उसको मैनेज करते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी जो भजन क्लबिंग की आप देख रहे हो, जेएनजे की, ये एक्टिविटीज़ आप जूम करो, तो ये एक्टिविटीज़ हमें आगे बढ़ाएगी आने वाले 10-20 साल बाद, और हमें विश्वगुरु बनाएगी। आई थॉट आपको ये वीडियो अच्छा लगा।